बात करना चाहता हूँ अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में। द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप एवर। 2.5 साल। आप मना क्या कर रहे हो? आप उसकी फ्रेंड हो क्या? मना क्यों कर रहे हो? मुझे पता है, आपको पता है। मना क्यों किया? सारी लाइट्स इन पे डाल दो। सब इनको देखो। किस बेसिस से मना कर रहे हो? यू कुड रिलेट। ओके ओके, सारी लाइट्स वापस। 2.5 साल का लिव इन रिलेशनशिप। 2.5 साल कम नहीं होते भाई। मैंने नोटिस किया टुवर्ड्स द एंड आके कि मेरे जो जहाँ पे कुछ कुछ मोमेंट्स होते थे जहाँ मैं उसके लिए कुछ करता था, वहाँ पे भी मैं ही एंड अप करता था बुरा फील करते हुए। जैसे I love this venue, by the way. This is nice. This is from Comedy Central पे एक show आता था. This is not happening. They had a similar stage where you are surrounded by people. You know, top gear वाला माहौल. I like it. I love it. And the lighting is perfect, bro. This is such a good venue, man. से मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि अप टू 80% women जो हैं वो फेक ऑर्गेजम कर रही हैं बेड पे। पढ़ा आप लोगों ने वाला फैक्ट? Bed पे. इसमें मैंने देखा मोस्टली लड़कियां ही ऐसे सर हिला रही होती हैं, लड़के सारे ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई हमारी तो 20% वाली में ही है। हमें तो कोई भी आइडिया नहीं है तो किस बारे में बात कर रहे हैं। 80% लड़कियां फेक कर रही हैं यार, बहुत बड़ा नंबर है। मैंने तो अपनी बंदी को बोल दिया कि सुनो 80% फेक कर रही हैं, बट तुम रियल रहना हमेशा मेरे साथ। मुझे लगता है मेरी लाइफ की टॉप 3 मिस्टेक्स में से वो एक थी। ये बोलना. क्योंकि भाइयों 18 मिनट हो गए, कोई आवाज नहीं आई. मैं चाटे ही आप समझ कितना 18 मिनट चाटना यार, मेरी जीभ रुक गई। I mean, not to blame him. थक जाओगे आप यार. जबान एक मसल है और उस मसल की इतनी एक्सरसाइज होती नहीं जितनी हम सोचते हैं. बोलने से एक्सरसाइज नहीं होती है, बोलना तो उसका काम है. तो I get it, bro. मेरी जीभ चलते हुए बीच में रुक गई और मुझे इतना गुस्सा है क्योंकि मुझे नहीं पता था ये मसल है एक मर्द को उसी टाइम पे पता चलता है कि बहन ये भी तो रुक। और मुझे इतना गुस्सा है कल्ट फिट वालों पे कि बहन करोड़ मेरे शोल्डर कराए जा रहे हैं। मेरी जीभ की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई आज तक, और मेरी जैसी जीभ रुकी तो मैंने क्योंकि कमिट कर रखा है तो मैं अपना फेस ऊपर नीचे करने लग गया। रिलेटिवली चाटता हूँ किसी तरह तो मेरी गर्दन दुखनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे जीभ पे गुस्सा है कि जीभ बहन की लौड़ी को मैंने सब दिया। मेरा पेट मना करता था कि चाय के ऊपर छाछ नहीं पीते हैं। मेरी जीभ कह रहा है पीले पीले मैं देख लूंगी। भाई गुस्सा है भाई क्योंकि मैंने कमिट कर रखा, मैंने जुबान दे रखी, मतलब दोनों जगह जुबान दे रखी। Good word play, bro. Really good word play. मैं दिमाग में सेंटर फ्रूट की ऐड सोचे जा रहा हूँ कि किसी तरह जीभ लपलपाती रहे। भाई प्रॉपर पसीना टपक रहा था मेरे माथे से, मैं उसे ऊपर देख रहा हूँ पपी आइस के साथ कि प्लीज मेरे बाल पकड़ मुझे ऊपर खींच ले, मुझ पे रहम कर। उसने मुझे पसीनों पसीन देखा, उसने कम टॉवल लेके मेरा माथा बोल दिया। कम टॉवल बोला तू लगा रहा है शेर। इस स्टोरी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। बहुत बुरा फील करवाती थी मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। भाई मैं ना बहुत कम मोमेंट्स थे जहाँ मैं एंजॉय कर पाता था, ठीक है। मोस्टली सेक्स ही था जो मैं एंजॉय करता था, ठीक है। एंड मेरी बंदी ने मेक श्योर किया कि मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा, हाँ भाई हम डॉगी स्टाइल सेक्स कर रहे थे, ठीक है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी बंदी ने ऐसे देखा ये तो एंजॉय कर रहा है मादर चो। इसको पसंद नहीं आया। तो बीच सेक्स में वो डीपर डीपर बोलने लगी। तुम 2.5 साल बाद ये डिमांड्स कैसे कर सकती हो? तो मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ मुझे समझ आता है इसको शायद आइडिया नहीं है। तुम अगर 2.5 साल बाद बोल रही हो ना तो तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रही हो, है कि नहीं? और तुम लोग सोच रहे हो क्या पता मतलब वो फील में बोल रही हो, है ना भाई? फील और इंटेंट सामने वाले की टोन से समझ आता है। Where's my MP gang? MP gang, put W in the chat. You know, no deeper for you. That's all I got. उसका इंटेंट होता अगर वो मोन करते हुए बोलती सेक्सुअल उसमें भी गो डीपर, तो मैं करता मेहनत। कुछ तो करते हैं ना, उष्ट्रासन करके कुछ तो अपना Some crazy yoga pose. डांटते हुए कौन बोलता है यार? डीपर, अबे डीपर चला जा भाई। मैं सो गया क्या पीछे? क्या करूं मैं? टफ था उसके साथ, एक फेज ऑफ लाइफ आया था। बेसिकली मैंने ना उसके साथ अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी जब, एक तो ये बहुत गंदा साउंड कर रहा है, वेट
मैंने कौन अपनी सी वीडियो भाई? स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड करी थी जब Yeah, मैं उसको I डेट thought- कर रहा था, ठीक I है। thought वीडियो यही का start नाम हो था रहा है। पापा होते तो, ठीक है। पापा होते तो वीडियो में मैं अपने पापा की डेथ के ऊपर कुछ कुछ बात करता हूँ। बेसिकली मेरी मम्मी जो थी वो बहुत रो रही थी और मैं और भाई बहुत छोटे थे, हम 9-11 साल के थे मैं और भाई। तो हम दोनों ऐसा था कि अरे यार इतना क्यों रो रही है, अंडरटेकर भी तो आ गया था इस टाइप के जोक्स थे उसमें, ठीक है। एंड द वीडियो डिडंट वर्क वेल, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, क्योंकि ये कॉमेडियन के लिए जो आप फर्स्ट वीडियो होती है ना वो एकदम उसके बच्चे की तरह होती है कि भाई ये बहुत वो है। मैं चाहता था कि मैं वीडियो डालूंगा और एकदम से सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा मेरा स्टैंड अप कॉमेडी में सीन, मैं जॉब छोड़ दूंगा एंड फिर फुल टाइम करूंगा। बट इट डिडंट हैपन, द वीडियो डिडंट वर्क वेल एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय फर्स्ट फैन इंटरेक्शन आल्सो, कि कब वो दिन आएगा जब मुझे कोई रैंडम जगह पे ऐसे कोई पहचानेगा क्या, अरे मधुर विरली। क्योंकि मैं देखता था बाकियों के, जैसे बस्सी जो है उन्होंने चीटिंग वीडियो डाली थी एंड इट वेंट वायरल, तो मैं देखता था कि लोग एकदम आके बोल रहे अरे अनुभव सिंह बस्सी आपकी वीडियो देखी, क्या वीडियो है। तो मैं उस मोमेंट की वेट कर रहा था, क्योंकि वो देख के इतना अच्छा लगा जब बस्सी वाला हुआ। मेरे को था जब मेरे साथ होगा तो मैं क्या फील करने वाला हूँ, हो ही नहीं रहा था वो। एंड बहुत बहुत दुखी था मैं, एकदम दुखी बैठा हुआ जब वीडियो नहीं चली। और मेरी बंदी आई और बोलती कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे अच्छा फील करवाएगी, कह रही मधुर दुखी हो। मैंने बोला हाँ। कहती आई थिंक यू डिजर्व इट, ऑडियंस तुम्हें वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे तुम मुझे करते हो। मैंने बोला ऑडियंस मेरे पे चीट कर रही है, ये कैसे? ऐसा नहीं बोला था मैंने। टफ था यार उसके साथ, फेज ऑफ लाइफ ही बहुत टफ थी वो। अब तो जैसे बहुत जैसे अब तो बहुत अलग हो गया है सीन। अब मैंने 2 साल से इतना कंटेंट डाल दिया, बहुत रैंडम जगह पे कुछ कुछ हो जाता है। जैसे मैं सबके पास शॉर्ट्स और रील्स का एक्सेस है, पता है आप लोगों को, सबके पास है। तो मैं एक बार उबर मोटो से उतरा एंड मैंने उसको हेलमेट दिया उबर मोटो वाले को, और उसने मेरे को देखा, कह रहा अरे भैया आप। मैंने बोला हाँ भैया मैं। फाइनली कह रहा भैया कल भी मैंने आपको छोड़ा था। मैंने बोला ये कैसी ग्रोथ है मेरी, 2 दिन लगातार उबर मोटो में ही क्यों घूम रहा हूँ मैं। अगले दिन से ऑटो लेना स्टार्ट किया। पर टफ था, फर्स्ट वीडियो डाली, हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके साथ भी बहुत खराब पर्सनल लाइफ भी मेरी बहुत फक्ड अप थी उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे उसको ना बहुत जल्दी यूटीआई होता था। यूटीआई पता है आप लोगों को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लड़कियों को जैसे बहुत सारी चीज़ें से ट्रिगर हो जाता है, जैसे कोई पब्लिक वॉशरूम में बैड हाइजीन की वजह से हो सकता है, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। मेरी बंदी को सबसे, उसको ना बहुत रेगुलरली होता रहता था। उसका सबसे ज्यादा ट्रिगर पॉइंट था कॉन्डम्स, लेटेक्स उसे सूट नहीं करते थे, ठीक है। तो वो बोलती थी कि मधुर हमें सेक्स अगर करना है तो हमें रॉ सेक्स ही करना पड़ेगा, हम कॉन्डम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि लकी आदमी और तो मैं यार। हमेशा ऐसे एक्ट करता था कि शिट यार तुम ना, बट तुम बोलती हो तो ठीक है। हम रॉ सेक्स करते थे। उसको मैंने रिकमेंड किया था कि बर्थ कंट्रोल पे आ जाओ, उसने बोला कि नहीं मधुर साइड इफेक्ट हो सकते हैं कुछ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो सेक्स से मतलब है। एंड हम लोग करते थे रॉ सेक्स। रॉ सेक्स आप लोगों ने किया है, बहुत मजा आता है। बहुत मजा बहुत ही आता सही है, होता है। बहुत ही सही होता है। Sahi is by definition an average description of something. It's just sahi. I don't know why they use it in this. बहुत सही होता है। सही मतलब ये होता है कि बस it's middle में, it's mid. तो सही बहुत सही होता है, बहुत mid होता है। That's so contradictory. Just call it अच्छा, मजेदार, amazing. There's so many words to describe. I don't know why they do. A lot of people in India do that. I've noticed it. मुझे हमेशा चुभता है। बहुत ही बढ़िया होता है। Yeah, that's better. हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं हाँ, तो उसको यूटीआई था, ठीक है। एंड उसको पीसीओएस भी था, ठीक है। शी वाज अ गिफ्टेड गर्ल। एंड पीसीओएस जिनको नहीं पता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। उसमें आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं एंड आपके मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं थोड़े से, ठीक है। मेल हार्मोन वाला कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही लग रहा था, जितनी वो मेरी गांड मार के रखती थी मुझे पता था कुछ तो मर्दाना है इसमें, ठीक है। 3 महीने हो गए थे कुछ। Wait, the beard didn't give it away, bro? You think that would have been a big sign? और उसको ना पीरियड्स नहीं आ रहे थे, हमें लगा कि पीसीओएस की वजह से। उसने ऑर्डर किया प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज आप लोगों ने देखा है, किसने नहीं देखा है? तो मैं देखा, सुनना ऐसा ये होता क्या है, है ये? What the fuck? यहाँ पे थोड़ी सुसुमन होते हैं, और ये ना एक लाइन का मतलब होता है नॉट प्रेग्नेंट, 2 लाइन का। मैं एक्चुअली 2 लाइन ही दिखाना चाहता था, बट हमारी टीम में कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो Ouch. दिखा नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ दूसरी लाइन आती है। मेरे को ना आज तक प्रेगा न्यूज का लॉजिक नहीं समझ आया कि वो ऐसा क्यों बनाते हैं। तुम ना, आप लोगों ने कभी यूज करते हुए कृष्णा आप देखना, वो ना धीरे धीरे ऐसे बिल्डअप हो रहा होता है। और एज अ हिंदू आई एम फैन ऑफ झटका, नॉट हलाल, ठीक है। बहुत ही मुझे stretch. फटाफट बताओ क्या है
है भाई? Major stretch. कहाँ से कहाँ किस like I appreciate the analogy there, but it's so off, man. It's such a stretch. बहुत बड़ी reach है, बहुत reach. बिल्डअप तड़पाता Bro, हुआ जाता है ना, reach. खुल जा सिम की तरह से खुल रहा होता है वो। और मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि उसमें बहचोद 2 लाइनें क्यों है भाई? बाइनरी भी तो कर सकते थे तुम, 0 और 1 पे खेलो ना, है? 2 लाइनें क्यों है? वो एक, पता है वो 1 लाइन क्यों है एक्स्ट्रा? वो सिर्फ तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए वहां पे, कि बहन के लाड़े 1 आ सकती है तो 2 भी आ सकती है। देख ले। और मेरी बंदी ने ना मेरे सामने ऐसे कि हम दोनों ऐसे वेट कर रहे हैं और वो ना धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, और वो एक पिंक लाइन आई और वो बढ़ता जा रहा है और एकदम से दूसरी पिंक लाइन आई भाई। और मेरी बंदी ने मेरे को देखा, बोला कि मदर ये तो 2 डंडे आ गए, क्या करना है? 2 डंडे आ गए, अब तुम ले लो डंडा। मैंने बोला इसमें से 1 डंडा मेरे अंदर डाल दो। भाई मैं क्या बोलता यार उस टाइम पे, मुझे नहीं पता क्या बोलना होता है। मैं तो एकदम बैकफुट पे चला गया कि इट्स योर बॉडी योर चॉइस, नो यूट्रस नो ओपिनियन। मैं तो एकदम ऐसा था कि तुम बताओ क्या करना है, एबॉर्शन वाली पिल लेनी है, सर्जरी से कराना है? तो भाई एबॉर्शन तो कराना ही है ना भाई, उसके साथ कैसे बच्चा करता है यार? भाई आई कांट इमेजिन, भाई वो बच्चा रो रहा होगा, उसी को सुना देगी आई थिंक यू डिजर्व इट बेटा। 9 महीने मेरे को रोला है ना, आ गई तेरी बारी। हाँ? मैं रेडी नहीं था भाई बाप बनने के लिए, कोई उम्र है बाप बनने की भाई, और मेरा पास डेटा उतना कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे डर था वो हो गया तो फिर 9 ही साल बचेंगे मेरे पास जीने के। ये सब डर है भाई, तो या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, सीधी बात है। Past data, oh my god, I just understood the joke. ये डैड पे जोक था कि 9 साल ही बचेंगे फिर मैं भी निकल लूंगा। भाई आई कांट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फादर सो सून, बट क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वो है नहीं ना। मैं कल तक एक देसी हिप हॉप सुनने वाला लौंडा हूँ। अजीब हो जाएगा ना कि तेरा भाई सीधे मौत से तेरा बाप सीधे मौत है, एकदम इस तरफ नहीं आ सकता हूँ मैं। टफ था। और उस टाइम ना जब ये सिचुएशन होती है ना, तो क्योंकि अनमैरिड कपल है तो वी कांट इन्वॉल्व द पेरेंट्स, है ना, मतलब वो तो नहीं कर पाती। बट मेरे को था कि मम्मी से एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ। बेसिकली शी हैज स्पेशलाइजेशन इन प्रेगनेंसीज एंड अबॉर्शन वगैरह के एरिया में। तो मैंने उनको कॉल किया एंड मतलब बेसिकली किया तो उन्होंने BA है, बट उनके अबॉर्शन बहुत सारे हुए हैं। तो क्या हो गया भाई, वो अरे मेरी एक्चुअली 14 साल बड़ी बहन है, फिर मेरी 9 साल बड़ी बहन है, फिर उसके बाद मेरा 2 साल बड़ा भाई है। तो यू नो व्हाट हैपेंड बिटवीन 9 and 2। क्या हुआ यार, यही सब चलता आ रहा है भाई बहुत टाइम से। ऐसे पापा भगवान से लड़का मांग रहे थे, ठीक है, और भगवान ने पापा को ही मांग लिया कि तू इधर आ। तू बहुत मांगता है, तू ही आ जा। इसमें छिछे वाली बात नहीं है यार, मम्मी की स्ट्रीक थी यार 7-0 की अबॉर्शन की, और क्या नॉट इजी स्ट्रीक टू मेंटेन यार। अरे मम्मी को पता है कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ही थी कि जब भाई सांस ले रहा था एकदम ऐसे थी कि मादर चोद यार, हल्का आ जा, तोड़ दिया इसने यार। भाई तुम लोग ऐसे ना थोड़ा घबरा रहे हो, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मुझे समझ आ गया तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, क्योंकि हमने इतना ओवरसेल कर दिया लाइफ को कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज है भाई, ठीक है लाइफ इज गुड, बट हु नोज व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, है ना? क्या पता वो ज्यादा मस्ती चल रही उधर, क्या पता उधर GTA 6 आ रखी है, किसे पता। उधर बहुत पहले रिलीज हो गई, सारे मरे बच्चे खेल रहे हैं मेरे पापा के साथ। Jeez, bro. और हमें देख रहे हैं इस तरफ, ये देख लोडू को भाई, ये देख फिटजी जा रहा है चूतिया, ये देख IIT करेगा लोडू। अबे यार, he's a dark comedian man, he's dark. मैंने बोला थोड़ा देखो गाइनो के पास चले जाओ पहले। तो मैं और बंदी गए गाइनो के पास। बाय द वे आप में से किसी का अबॉर्शन हुआ है यहाँ पे? Yeah, they're gonna tell you ना, बीच मैं ऑडियंस थोड़ा में। अच्छे से पूछ लेता हूँ, जिन जिन का अबॉर्शन हुआ है गिव मी अ वूहू, गिव मी अ हेल ये। किसी का अबॉर्शन नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोग अबॉर्शन नहीं करवाते हो क्या? यार वियर्ड क्राउड टुडे। आप लोग को चलो मैं हेड्स अप दे देता हूँ, भगवान ना करे कभी आपको सिचुएशन देखनी पड़े, बट मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप अपने पार्टनर को लेके जा रहे हो गाइनो के पास, तो जो गाइनो है ना वो लड़के को ही दरिंदा समझती है भाई। वो ना लड़की को इतने अच्छे से ट्रीट करती है, और वो लड़के को ऐसे आंखों से गाली बक रही होती है कि कर दिया ना कान चूतिए, लोडो कॉन्डम तो पहना नहीं जाता होगा इस चूतिए से, हैं कर दिया। और वो ना आंखों से ही बोल रही होती है, वो वर्बली नहीं बोलती है। और मेरे को ना इतना हेल्पलेस फील हो रहा था क्योंकि मेरी आंखों का एक्ट आउट इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं उसे बता पाऊं कि ये दरिंदी है, इसको UTI हो कॉन्डम जाता नहीं है। सूट करते, मैं क्या करूं यार।
वो गई अंदर एंड उसको लगे गए और उसके वो किया, क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल लगा के मसाज करते हैं यहाँ पे कुछ तो, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। ऑलिव ऑयल देखने में तो ऐसे ही लगता है यार। यार, बहुत कंफर्टिंग लग रहा था यार। मैंने तो बोल भी दिया था कि मैम एक्चुअली शी इज नॉट प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट। थोड़ा यहाँ भी थोड़ा सा वो आई, उसने बताया कि नॉर्मली खड़े हुए हम दोनों, ठीक है, नॉर्मली खड़े हैं। वो आई और कहती कि इट्स बीन 13 वीक्स, ठीक है। तो मैंने जैसे ही उसने बोला, मैंने बंदी की तरफ देखा, तो वो ऐसे खड़ी हो गई। मैं बोला तुम क्या कैरेक्टर प्ले करने लग गए अचानक से? कहती मधुर अचार खाने का मन कर रहा है। क्या नौटंकी है भाई ये। गाइनों ने बताया कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, 11 वीक्स के ऊपर एक इशू हो जाता है। 11 वीक्स के अंडर आप एक पिल लेके अबॉर्ट कर सकते हो बच्चा। 11 वीक्स के ऊपर आपको एक सर्जरी, एक प्रोसीजर होता है डीएनसी नाम का, ठीक है, उसमें वो गो थ्रू करना पड़ता है। उस प्रोसीजर को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बेसिकली उसमें ना से यूट्रस डायलेट करके एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे डालते हैं एंड वैसे बच्चा निकाल के उसको ऐसे चाइना भेज देते हैं, फिर वो आईफोन बनाता है। ये प्रोसीजर। मानो ना मानो, एक बात तो है, सीखने को बहुत मिल रहा है मधुर बॉय की वीडियो से ब्रो। एजुकेशन मिल रही है, मानो ना मानो। फुल फॉर्म है डिपोर्ट टू चाइना, ठीक है। रिपोर्ट टू चाइना, नहीं होता है, डीएनसी होता है डायलेशन एंड कैरेटेज, ठीक है। डायलेट यूट्रस को करते हैं, क्यूरेट होता है जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो ऐसे अच्छे से, और बाय द वे ये एनेस्थीसिया के अंडर होता है, ऐसे बंदी देख नहीं रही होती है ऐसे, जिसमें डॉक्टर उसके सामने ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बेहोश होती है बंदी। देखो प्रोसीजर ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-10 मिनट की एक्टिविटी होती है। आधा घंटा आपको सर्जरी वाले रूम में लगता है, एनेस्थीसिया और ये सब करने में, सेटअप करने में, एंड हॉस्पिटल में इन एंड आउट 3-4 घंटे लगते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, मेडिकली इट्स वेरी ऐसे सॉर्टेड, ठीक है। साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा कुछ होते हैं, माइल्ड क्रैपिंग वगैरह होती है, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू टेकिंग अ पिल। पिल जो होता है वो थोड़ा ऐसा हो सकता है, कुछ रिमेन्स रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है पिल वाला, और थोड़ा पेन भी ज़्यादा रहता है उसमें रिलेटिवली। डीएनसी वैसे बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बट क्योंकि इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज में एबॉर्शन को एक बहुत वैसे दिया हुआ कि बहुत गलत चीज़ है भाई, और बिल्कुल अनमैरिड का अबॉर्शन तो बहुत, और सर्जरी भी एक बहुत बड़ा वो है, तो इट्स अ मेंटल टोल ऑन द गर्ल सबसे ज़्यादा, कि भाई बहुत कुछ गलत हो रहा है। एंड जैसे ही डीएनसी का पता चला ना, तब तो थोड़ा महंगा होता है वो। बेसिकली उसमें ना ऐसे 50,000 के अराउंड खर्चा आता है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया कि उस टाइम सेविंग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी 50,000 चाहिए। मम्मी ने बोला मेरे पास तो अभी नहीं है, भाई से ले ले, उसके पास केटो वाले अकाउंट में बहुत सारे हैं। एंड अकाउंट में तो बेसिकली मेरे भाई को कैंसर हुआ था एक टाइम पे, तो उसने 25 लाख इकट्ठा किए थे। 25 लाख में से काफ़ी बच गए थे, तो पार्टी वार्टी करता रहता उसकी, ठीक है। तो मैंने उससे मांग लिया, मैंने उससे 75,000 ही मांग लिया। मैंने बोला भाई पहली बार अबॉर्शन कराने जा रहा हूँ, जॉर्डन्स तो नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। और क्या भाई, ट्रिप चेक हमेशा, ठीक है। लग्जूरियस 5 स्टार होटल इन गुड़गांव, जाना आप लोग, बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनका मेडिकल साइड बिजनेस है, बट वो करते हैं उस पर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। हम गए वहाँ पे एंड बहुत जजमेंट, हर जगह ही जजमेंट। वहाँ पे भी डॉक्टर ऐसे कि क्यों करते हो तुम लोग ऐसे रॉ सेक्स, उसको बर्थ कंट्रोल पे क्यों नहीं रखा। और मैंने बोला कि मैम बर्थ कंट्रोल, उसको लगा साइड इफेक्ट होंगे। कह रही क्या साइड इफेक्ट होते हैं, बेटर होता है, बहुत सही होता है उससे। अगर आपको किसी को PCOS है तो वो आपके पीरियड्स रेगुलर कर देता है। मतलब ये की लौड़ी है इसको, ये सुनती नहीं है मेरी बात यार। अरे यार तुम अपनी बंदी को बहन की लौड़ी क्यों बोलते रहते हो यार, फील नहीं समझ रहे हो मैडम। करिए मधुर, इज दिस फर्स्ट टाइम? मैंने बोला हाँ, कल ही सुपर किक से लिए हैं, आज ही पहने। कह रहे उसने थोड़ा बहुत प्रोसीजर समझाया, ठीक है। उसको लेके गए, मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, उसको लेके गए सर्जरी वाले उसमें। मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत खा पी भी लिया था वहाँ पे। मेरे को लगा कि भाई अबॉर्शन के बाद हम दोनों का ओवरऑल वेट सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं 2-3 ऑडियंस के लिए करता हूँ ये वाला है सर्जरी वाले उसमें। मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत खा पी भी लिया था वहाँ पे। मेरे को लगा कि भाई अबॉर्शन के बाद हम दोनों का ओवरऑल वेट सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं 2-3 ऑडियंस के लिए करता हूँ ये वाला है, आई नो।
ठीक है, अब देखो हॉस्पिटल में ना सबको एक तो चुल रहती है, ठीक है, जानना है कि भाई क्या है। तो बगल में अंकल बैठे हुए थे, कह रहे किस लिए आए हो बेटा। मैंने बोला अंकल आप बताओ आप किस लिए आए हो पहले। आप स्टार्ट करो। ठीक है, कह रहे बेटा मेरा बेटा था 14 साल का एंड ही पास्ड अवे, उसका एक्सीडेंट हो गया। बताओ 14 साल कोई उम्र है? हाँ, 13 हफ्ते में निपटा दिया। Okay, I know he's not gonna say it to ruin. He's gonna ruin his joke, but I'll say it on his behalf. These are jokes. He didn't act. There was no actual uncle, no actual 14 साल का बच्चा was unalived. This is jokes. This is made up stories and jokes. So please don't give him shit for these things. Just dark jokes. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो you shouldn't watch it. Simple, बहुत आसान तरीका है. ऊपर right top पे close का बटन होता है, close दबाओ, निकल जाओ वहाँ से. मत देखो आप, मत दो उसको views और engagement. Simple. चौड़ा हो रहा है मेरे सामने। चल चल साले, बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ, खाली बैठा हुआ था अपने एयरपोर्ट्स लगा के, ठीक है। मेरी बंदी का कॉल आया मेरे को, जैसे वो प्रोसीजर खत्म हुआ उसका कॉल आया कि मधुर जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं मेरे को, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो रील्स देख रहा था। कोई हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली क्या बात है? मैं क्या करता एकदम से भाई, क्या करूं मैं एकदम से कैट की प्रेप स्टार्ट कर दूं वहां पे कि बंदी का एबॉर्शन चल रहा है, कुछ सीरियस ही करना पड़ेगा। रीली देखूंगा ना मैं बैठ के, हैं? मैं तो उल्टा सेव भी कर रहा था कि बाहर आके इसको दिखाऊंगा मैं। भाई ट्रू लवर था मैं, ठीक है। उसको जनरल वार्ड पे ले गए, बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं थोड़ा टाइम। उसने बोला मधुर वहां पहुंचो, वहां मेरे को लेके गए। तो मैं गया। आपने देखा है हॉस्पिटल का सेटअप कितना अजीब सा है यार। जनरल वार्ड आपने देखे कैसे सेटअप करके रखे होते हैं, एकदम ही जैसे एंटर करोगे ना, सामने से 10 ऐसे जो होते हैं पेशेंट्स वाले जो बेड होते हैं वो सारे लगे रहते हैं, और सारे पेशेंट्स ना आप ही की तरफ फेस करके लेटे होते हैं। एकदम ही मूड खराब हो जाता है यार। अंदर घुसो 10 मरीज, हमारी मैं जुदी बड़ी है, हमें बचा लो भैया। यार उधर मुंह करके लेटो ना। उसमें से एक मेरी बंदी भी थी तो थोड़ा बुरा। हमें बचा लो मुन्ना भाई, झप्पी दे दो। उसकी ना एकदम आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मतलब एकदम भरी हुई आंखें, आंसू गिर नहीं रहे थे। मुझे पता था जब मैं पहुंचूंगा तभी पहला गिरेगा, ठीक है। सारी ट्रिक्स भाई, ठीक है। तो मैं वहां पहुंचा और तभी एक गिरा उन्होंने। बहुत ज्यादा एकदम बहुत सैड वो एकदम। उस मैंने बोला तुम तो बहुत दुखी लग रही हो यार। कह रही मधुर अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला आई थिंक यू डिजर्व। पागल हो गया तुम लोग। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। दैट वाज नॉट द राइट टाइम भाई, नॉट द राइट टाइम टू डिलीवर एनीथिंग, ठीक है। मैं तो बिल्कुल, एक तो पता है वो ना पहला एबॉर्शन है मेरा, ठीक है। एंड मेरे को नहीं पता है क्या बोलते हैं कंफर्ट करने के लिए। किसी का क्या हुआ है यहाँ पे, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में किसी का एबॉर्शन देखा है किसी ने? आपने देखा है? आपकी क्लोज फ्रेंड थी वो, आपका फ्रेंड था, उसकी बंदी का एबॉर्शन हुआ था, ठीक है। एंड जो एबॉर्शन उनका क्या हुआ, पिल वाला किया था उन्होंने या फिर पिल वाला किया था? यू सजेस्टेड हिम, ओके ओके। आप कहा कि वो हो भाई, वो क्या? आप कौन हो? आप डॉक्टर हो? आप डॉक्टर हो? क्या बात कर रहे हो? सॉरी। गुड। जब से तुमसे बात करी है ना मैंने, मेरे को सब चूतिए ही लगते हैं भाई। तो मैं जो भी बता रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना? टेक्निकली सब ठीक बता रहा हूँ ना मैं? यस। वो एकदम हाँ, वो चाइना ही बेचते हैं एक्चुअली वो। The one joke part. Alright, तो जो आपका फ्रेंड था, how did he comfort the girl? मतलब कि उसने क्या बोला बंदे को जिससे वो अच्छा फील करे? हाँ, आपने क्या रिकमेंड किया? हाँ जी, क्या? बेटर है शक्ल ना दिखाओ। ये है इंडिया के डॉक्टर। पलटी ले हो गया। चल भेड़ के चल निकल यहाँ से। नहीं पता था भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था क्या बोलना होता है। मैं तो बहुत ही खराब लाइनें बोल के आ गया भाई। आई रिग्रेट इट इतना ज्यादा। वो एकदम दुखी है, मैं उसे बोल रहा हूँ अरे यार, अरे रो क्यों रही हो यार।
बच्चों की लड़ी लगा दूंगा, लड़ी। इस लड़ में बहुत दम है, भले ही छोटा है बट क्वालिटी A1 है, बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे। अरे मधुर यार, तुम ना जल्दी से पेपर वर्क कंप्लीट करो, मुझे घर जाना है, जल्दी चलो। मैंने बोला ठीक है। मैं वहाँ हेड नर्स बैठी हुई थी बगल में। अब मुझे पता था 3rd राउंड ऑफ जजमेंट आने वाला है, तो आई वॉज ट्राइंग टू ऐसे अवॉइड हर, और आई कांटेक्ट एकदम वो कर रहा था, बट वो काम था तो फिर वही हो गया कि करना ही है। मैंने उससे लिया, कुछ कुछ फील कर रहा था, वो दवाई के लिए समझाने के लिए उसने बोला कि सर, और फिर मैंने उसको देखा और मेरे को देख रही है ऐसे और बोलती कि बहुत टेंशन बिल्ड करता है ये, बहुत ज्यादा। लुक एट दिस, 8 सेकंड हो गए, 10 सेकंड। मधुर बिरली, my first fan interaction, worst timing ever, proper fan। यानी पापा तो अभी तो वीडियो है, अरे यार पापा मरने पे अभी नहीं किया ना। मैंने अब आप वेट करो, भी बच्चा मरने पे भी करूँगा। प्रॉपर माहौल बना दी भाई, सब पीछे आ जाओ सेल्फी लेंगे। 10 मरीज हमारी मैं जी बड़ी है, क्या कर रही है भाई, सेल्फी ले रही है भाई, मेरी बंदी का स्ट्रेचर खींच के ले आई। कह रहे यार रोज के 10 अबॉर्शन कर रहे हैं, रो क्या रहे, आ सेल्फी ली उसने भाई प्रॉपर वहां पे। उसने इंस्टा स्टोरी डाली टैग करके @मधुर विरली किलिंग इट ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। यो ब्रदर, तो ये तो था पहला अबॉर्शन। कितने करवा दिए हैं भाई तूने? 2nd अबॉर्शन तक हाथ बैठ चुका था, हम डॉक्टर के पास गए भी नहीं। हमने मतलब मैंने ब्लिंकिट से स्पून ऑर्डर कर दिए थे। मजाक करो। 2nd अबॉर्शन में मैंने देखा मम्मी थोड़ी सी इनसिक्योर फील करने लगी कि ये तो मेरी शीक तोड़ रही है बहन के। Okay, Madhur Verli, so talented, bro. Super talented. This guy is so talented with his shit. His subjects are very fucked up. Yes. His jokes are very fucked up. Yes. They're dark. They're not for everyone. They're for adults, young adults especially, and for people who have a sense of humor, who are not too rigid. I think मेरे लिए नहीं है इसकी comedy. Honestly speaking, I laughed at a lot of it. It was funny, but it's not मेरा favorite subject matter नहीं है ये. Abortions and girlfriends and boyfriends. I like wholesome shit. I like dark comedy. Don't get me wrong. Dark comedy अच्छी लगती है मुझे. This one, his style, I think it's his personality that kind of like puts me off a little bit. I don't know how to say that without making him seem like a bad person. He's not. He's probably a decent guy. You know, not a great guy, but also not a horrible guy. I don't know, man. His subject matter is very disturbing in a lot of ways. Sometimes it's like taboo. क्या बोलते हो भाई, क्या बातें कर रहा है ब्रो, जैसे the way he talks about his dad, his mom. कॉमेडी में तो यार डिस्कम्फर्ट, जैसे आखिर में लिखा है ना कि कंफर्टेबल लोगों को डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फर्टेबल लोगों को, अनकंफर्टेबल लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है। कॉमेडी का आर्ट का पर्पस है। So comedy is also art. I support the guy fully. I'm not against his art, his kala. Bro is a champion at what he does. He's very talented. So talented, bro. Like I cannot stress this enough. Talent की कमी है ही नहीं ब्रो में, भर के है टैलेंट। बच्चोदा इसके अंदर एक बहुत बड़ा बच्चोदा है, और ये बच्चोदा जो है ना मर जाएगा अगले 5 से 10 साल में। As he ages, it's gonna dry. So he needs to capture that बच्चोदा in him and keep it alive. That's my advice to bro. That's all I'm gonna say.